वेलकम स्टूडेंट, आई विश यू विल बी फाइन। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा बेटा मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स whose boiling point differ by less than 25 degrees Celsius. So in this fractional distillation is used. For example, ethyl alcohol and water, ethyl alcohol and acetone, etc. बेटा आज का हमारा टॉपिक है बेटा क्रिस्टलाइजेशन मेथड क्या होता है बेटा। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेटा कुछ क्वेश्चन है बेटा। नेम द मेथड यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ फॉलोइंग मिक्सचर। तो अभी हम होमोजेनियस मिक्सचर की बात कर रहे हैं बेटा, जो एक फेज रखता है सेपरेशन, क्लियर सेपरेशन ऑफ बाउंड्री ऑफ सेपरेशन नहीं है बेटा, इसलिए थोड़ा सा बेटा डिफ़िकल्ट है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर से कंस्टिट्यूएंट को सेपरेट करना इजी है, होमोजेनियस मिक्सचर से कंस्टिट्यूएंट को सेपरेट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है बेटा। फर्स्ट पार्ट है बेटे हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट फ्रॉम इट्स एक्वस सॉल्यूशन या प्योर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फ्रॉम इम्प्योर सैंपल। फार्मूला बता देता हूँ बेटा। कॉपर सल्फेट है वो CuSO4 इंटू 5H2 होते हैं बेटा। इनको ब्लू विट्रिल भी बोलते हैं। कॉपर सल्फेट, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट तो है ही है, इनका नाम ब्लू विट्रिल भी है बेटा। ये एग्जाम में काम आएगा बेटा, ब्लू विट्रिल आपसे पूछ सकते हैं बेटा। ऐसे ही बेटे ग्रीन विट्रिल होता है FeSO4 इंटू 7H2, इसको बेटा ग्रीन विट्रिल बोलते हैं बेटा। ZnSO4 इंटू 7H2 बेटा, इसको बोलते हैं बेटे वाइट विट्रिल। ये तो वैसे बता दिए बेटा, फिलहाल हम बात ब्लू विट्रिल की कर रहे हैं बेटा। तो ये ग्रीन विट्रिल है बेटा और ये है वाइट विट्रिल बेटा। नीला थोथा, हरा थोथा और सफेद थोथा बेटे हिंदी में। ओके बेटा। सेकंड है बेटा कॉमन सोल्ट, सोडियम क्लोराइड होता है NaCl एंड वाटर, या कॉमन सोल्ट या सोडियम क्लोराइड फ्रॉम सी वाटर। प्योर फिटकरी बेटा पोटासियम बोलते हैं फ्रॉम इम्प्योर सैंपल। अब फिटकरी की बात करें बेटा तो फिटकरी पोटासियम अगले 12th में पढ़ेंगे बेटे। इसका फार्मूला होता है बेटा K2SO4 पोटेशियम सल्फेट एल्युमिनियम सल्फेट इंटू 6H2 बेटा, 24H2 सॉरी बेटा 24H2। ये बेटे फिटकरी का फार्मूला है बेटा, जो प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर में भी काम आती है बेटा। और जब सेव वगैरह करते हैं तो ब्लीडिंग हो जाती है तो फिटकरी लगाते हैं बेटा, ब्लड को क्लॉट कर देती है ये। फिर है बेटा प्योर क्रिस्टल ऑफ मोर सॉल्ट फ्रॉम इम्प्योर सैंपल। अब मोर सॉल्ट की बात भी कर लें बेटा, फार्मूले भी इस क्लास में नहीं है बेटा, 9th में आगे हैं बेटा। मोर सॉल्ट होता है बेटा अमोनियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, आयरन सल्फेट, फेरस सल्फेट बेटे सॉरी, अमोनियम सल्फेट, फेरस सल्फेट इंटू 6H2 बेटा। ये है बेटा मोर सोल्ट बेटा।
फिर है बेटा प्योर नाइट्र या पोटेशियम नाइट्रेट फ्रॉम इम्प्योर सैंपल। तो नाइट्र होता है बेटा KNO3 बेटे, इसका फार्मूला है KNO3। इसको इंडियन सोल्ट पीटर भी बोलते हैं बेटा, इसका नाम इंडियन सोल्ट पीटर भी है, पीटर बेटा। और जो अन्य NO3 होते हैं सोडियम नाइट्रेट, उसको चिल्ले सोल्ट CHILE चिल्ले सोल्ट पीटर बोलते हैं बेटा। फिर है बेटा प्योर ऑक्जेलिक एसिड फ्रॉम इम्प्योर सैंपल। ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला बताएंगे बेटा। ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला होता है COOH बेटा इंटू 2H2O बेटा। ये बेटे हाइड्रेटेड है बेटा, ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला बेटा, इथेन डाइओइक एसिड। तो इन सभी का आंसर एक ही है बेटा, क्रिस्टलाइजेशन मेथड से इनको सेपरेट करते हैं बेटा। तो देखो बेटा आंसर बेटा, क्वेश्चन नंबर 1, इसका आंसर है बेटा, आंसर 1 to 6 पार्ट बेटा, सभी का एक ही आंसर है बेटा 1 to 6 बेटा। It can be done by process of crystallization बेटा, process of crystallization या filtration followed by crystallization, crystallization। फिल्ट्रेशन में तो कई बार ऐसा होता है बेटे, पार्टिकल का साइज छोटा होता है तो फिल्ट्रेट के अंदर ही आ जाते हैं वो इम्प्योरिटी बेटा, इसलिए क्रिस्टलाइजेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। इट कैन बी डन बाय प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बेटा, चाहे बात हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट बनाने की हो, इम्प्योर सैंपल से कॉमन सोल्ट बनाने की हो, सी वाटर से प्योर फिटकरी हो, प्योर पोटासियम हो, फिटकरी को ही बोलते हैं, प्योर मोर साल्ट हो, प्योर नाइट्र हो पोटेशियम नाइट्रेट, प्योर ऑक्जेलिक एसिड बेटा। अब आपको बताएंगे बेटा क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, इम्प्योरिटी कितने टाइप की होती है, फिर कंडीशन क्या होती है क्रिस्टलाइजेशन के लिए, फिर एप्लीकेशन बेटा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा क्रिस्टलाइजेशन की बेटा। क्रिस्टलाइजेशन ये लैब में बेटे क्रिस्टल बनवाएंगे बेटा, एक्वा सॉल्यूशन लेते हैं, फिर उसको फिल्टर पेपर से फिल्टर करते हैं। इम्प्योरिटी है जो इनसोल्युबल इम्प्योरिटी है वो तो रेजिडू के रूप में बेटा ऊपर रह जाएगी फिल्टर पेपर के, और बाकी नीचे फिल्ट्रेट आ जाएगा बेटा। फिर उसको क्या करते हैं बेटा, चाइना डिश में डालते हैं, स्लो हीट करते हैं। स्लो हीट करने के दौरान जो भी सोल्युबल इम्प्योरिटी हो दूर हो जाती है बेटा, फिर उसको कूल करते हैं बेटा, स्लो कूल करते हैं बेटा, ताकि प्योर क्रिस्टल बने बेटा। तो क्रिस्टलाइजेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ कूलिंग, प्रोसेस ऑफ कूलिंग हॉट concentrated solution of solid substance to obtain pure crystal बेटा, to obtain pure crystal, pure solid crystal बेटा, is called crystallization। और अच्छी बात है द प्रोसेस ऑफ स्लो कूलिंग, कमाल हो जाएगा बेटे, बहुत अच्छा लगेगा। स्लो कूलिंग हॉट कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड सब्सटेंस to obtain pure solid crystal is called crystallization. It is used to obtain large crystal
ऑफ वेल डिफाइंड शेप बेटे, वेल डिफाइंड शेप। जो फिटकरी होती हैं वो ऑक्टाइडल होते हैं, मोर सॉल्ट है वो मोनोक्लिनिक होता है, अलग अलग से वेल डिफाइंड शेप बेटे। impure sample of solid substance have two types of impurity। दो टाइप की इम्प्योरिटी होती हैं बेटा, इम्प्योरिटीज बेटा, सोलूबल एंड इनसोलूबल। Insoluble impurity can be removed by filtration, while soluble impurity can be removed during crystallization। फिर है बेटा नेसेसरी कंडीशन फॉर क्रिस्टलाइजेशन। तो नंबर 1 है बेटा हॉट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन मस्ट बी स्लो कूल फॉलोड बाय स्लो इवेपोरेशन। स्लो कूलिंग करेंगे तो वेल डिफाइंड क्रिस्टल मिलेंगे। इवेपोरेशन स्लो होता है तो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन इंक्रीज हो जाएगी और हमें लार्ज अमाउंट ऑफ वेल डिफाइंड क्रिस्टल मिलेंगे बेटा। तो कूलिंग भी स्लो करनी है, इवेपोरेशन भी स्लो करना है बेटा। फिर है एप्लीकेशन बेटा, एप्लीकेशन ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एप्लीकेशन या यूजेज बेटा, एक क्या बात है एप्लीकेशन यूटिलिटी ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन की एप्लीकेशन क्या है, यूजेज क्या है, यूटिलिटी क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, एडवांटेज क्या है, एक ही बात है बेटा। तो इट इज यूज्ड टू ऑब्टेन large crystal, large amount of well defined shape crystal, यानी प्योर कह दो भाई, लार्ज अमाउंट ऑफ प्योर क्रिस्टल बेटा, या प्योर क्रिस्टल बोल दो बेटा, ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग। पहला क्या है बेटा, पोटासिलम, जिसको फिटकरी बोलते हैं, PHITKARI या FITKARI, फ्रॉम इम्प्योर सैंपल, फ्रॉम impure sample, from impure sample बेटा। फिर है बेटा मोर सॉल्ट फ्रॉम impure sample। नाइटर फ्रॉम impure sample। ऑक्सैलिक एसिड फ्रॉम impure sample। कॉमन सोल्ट फ्रॉम इम्प्योर सैंपल कहो या सी वाटर कहो, एक बात है बेटा, इसमें इम्प्योरिटी होती है, पोटेशियम क्लोराइड है, इस टाइप से बेटा। तो अभी बेटे ये होमोजेनियस मिक्सचर से कंस्टिट्यूएंट को सेपरेट करने के मेथड कंटिन्यू है बेटा। पहले हमने डिस्टिलेशन पढ़ा बेटा, फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, अब हमने क्रिस्टलाइजेशन पढ़ा है बेटा। तो उम्मीद है बेटा
आप बच्चों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। बार बार आपको कहते हैं बेटा याद करने के बाद लिख के ज़रूर देखना है बेटा। जितना आप लिख के देखेंगे उतना ही आपका कंसेप्ट मजबूत होगा। उसके बाद मनन भी करें बेटे, मन मन में उसको रिवाइज भी करें बेटा। रिवीजन का एक तरीका बना ले बेटा कि देखें कोई चीज़ हमें कितने दिन तक याद रहती, फिर उसको रिवाइज करें। उसके बाद अगली बार वो ज़्यादा समय तक याद रहेगी बेटा, फिर उसको रिवाइज करेंगे तो और ज़्यादा समय तक याद रहेगी बेटा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।